हाय फोक्स, दिस इज योर आर्च वसीम गिलानी। उम्मीद करता हूँ जैसे होंगे जहाँ होंगे अल्लाह ताला के सामान में होंगे, और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि गुजरा हुआ वक्त आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। हवा की दोष पे जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, कहिए क्या हाल है और गुजरा हुआ वक्त आपका कैसा रहा? मेरा आपका साथ रहेगा रात का 12 बजे तक, और साथ को भरपूर बनाएंगे आपके साथ से। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए होगा 3 तरीकों से। आइदर यू कैन कॉल मी और यू कैन टैग मी ऑन FM फेसबुक पेज। आज जो हमारा SMS वाला सिलसिला है, लेट मी चेक दैट। सिलसिले संस्कार हैं। फिलहाल फेसबुक के टैग्स और आप लोगों की लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करूँगा। चलते हैं प्रोग्राम के पहले ट्रैक की तरफ, और ये ट्रैक एक रीमिक्स वर्जन है। ढूंढ के सोच के लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोशिश मेरी रहती है कुछ नए ट्रैक्स प्रोग्राम में शामिल करने की। 2 नए ट्रैक्स प्रोग्राम में शामिल करूँगा। फ़िलहाल एक रीमिक्स है और एक बिल्कुल न्यू है। रीमिक्स ट्रैक है सानू एक पल चैन आए, एंजॉय कीजिएगा। और मेरे उन तमाम दोस्तों के लिए जिनके अभी अभी ताज़ा दिल टूटे हैं। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल जाने क्यों घबरावे, दिल जाने क्यों घबरावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। शुक्रिया। तेरा ख्याल हर घड़ी है आदते मुझे तेरी, एक दिन जो तुझसे ना मिलूं। शुक्रिया वेलकम करने का। आप लोगों की चाहत, आप लोगों का खलूस और आप लोगों की मोहब्बत, एक अनजाना सा रिश्ता। मुझको भावे कोई रुत ना मुझको भावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे। शुक्रिया सॉन्ग एंजॉय करने का।
जनाब अफसोस आप करें। उनकी बीवियों को बहादुर होना जरूरी है। इंजॉय कर रहे थे और मेरा साथ दे रहे थे, साथ साथ आप लोगों को कुछ ख़ास चीदा चीदा बातें भी करता चलूं। ज़िंदगी में बहुत सारे तजुर्बात इंसान करता है। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे। कुछ तजुर्बात ज़िंदगी पे ऐसा गहरा असर छोड़ जाते हैं क्यों घबरावे, कि इंसान हर कदम फूंक फूंक के रखता है। सजना तेरे बिना, बहुत सारे लोगों ने समझाया था, सजना बहुत सारों ने बताया था। सानू एक ऐसा अक्सर होता है कि एक दूसरे को हम समझाते हैं पल चैन कि इन रास्तों पे नहीं चलना या ऐसा काम नहीं करना, लेकिन फिर भी ना तेरे। खुद से जो तजर्बा करते हैं ना, उनकी तेरा ख्याल हर घड़ी है यादें छोटा लफ्ज़ होगा, मुझे तेरी एक मतलब अगर इससे कोई आगे का लफ्ज़ है तो ना मिलूं, रह रह के एहसास होता है पागल के कि लोग ठीक ही कहते थे। कोई रुत ना मुझको भावे, कोई रुत ना मुझको भावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना शुक्रिया आपके मैसेजेस का। तेरे बिना। आप लोगों के मैसेजेस मेरे साथ हैं और तकरीबन 10:30 के बाद इनको लाइव करूँगा। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल जाने क्यों घबरावे, दिल जाने क्यों घबरावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। तेरा ख्याल हर घड़ी है आदते मुझे तेरी, एक दिन जो तुझसे ना मिलूं, पागल के जैसा मैं फिरूं। कोई रुत ना मुझको भावे, कोई रुत ना मुझको भावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सो जनाब आप लोगों से बात हो रही है और क्या ख्याल है कि आज का टॉपिक भी आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। ये कुछ लम्हों में आपके साथ शेयर किया जाए।
सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, दिल जाने क्यों घबरावे। आज दिन में कुछ पढ़ाई लिखाई का सिलसिला चल रहा था। सजना तेरे बिना, यकीन करें सजना दुनिया इतनी आगे निकल गई है और अभी तक हम लोग सानू एक पल चैन बहुत पीछे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है, सजना तेरे कंपनियों का बिल्डअप, एग्जिस्टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे डूब गईं और कैसे मर्ज हुई, क्या कंस्ट्रेंट्स थे, क्या ज़रूरी है। 100 साल पुरानी मेगा कंपनीज जो थी तुझसे ना मिलूं, चंद 2-3 सालों में, बल्कि 1 साल में कैसे डूबी, क्या गलतियां थी, कैसा कुछ अपने हाथों से उन्होंने डुबो दिया। ना मुझको भावे जब वो सारी बातें इंसान अपनी ज़िंदगी की तरफ, मैं जब ऑब्जर्वेशन सुन रहा था, देख रहा था तेरे बिना, और अपना ऑब्जर्व कर रहा था, सजना तेरे बिना, सही वक्त पे सही फैसला एक पल चैन बहुत मैटर करता है। सानू एक पल चैन ना आवे, सजना और कभी कभी हम अपने फैसलों को पछताते रहते हैं। तेरे बिना, सजना आज का टॉपिक भी कुछ आप लोगों के साथ ऐसा ही रहेगा। कभी आपके ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आया है कि आप फैसला करके पछताए हों, हत्ता कि आपके पास ऑप्शंस थी, लेकिन जो ऑप्शन आपने चुनी या जो फैसला आपने किया एक पल चैन वक्त के साथ सानू एक पल गलत साबित हुआ। ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, दिल जाने क्यों घबरावे, दिल जाने क्यों घबरावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। तेरा ख्याल हर घड़ी है आदते मुझे तेरी, एक दिन जो तुझसे ना मिलूं। सो आज बात होगी मेरे आपके दरमियान कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने फैसला किया हो और बाद में सोचा हो कि आपने गलत फैसला कर दिया। गो कि आपके पास चॉइसेस थी, आप सही, यानी जो चीज़ आपने चुनी या जो फैसला आपने किया, जिन चॉइसेस में से तेरे बिना आप दूसरी चॉइस भी चुन सकते थे, या दूसरी मतलब नौकरी के ले लें, चैन ना आपके पास 3-4 ऑप्शंस थी नौकरी की और आपने जो नौकरी चुनी, सजना आने वाले वक्त में उसके पछताए हैं। गो कि उस वक्त आपके पास ऑप्शन थी, यू कैन सेलेक्ट अनदर वन, लेकिन आपने जो सिलेक्शन की, जो फैसला किया, वो गलत साबित हुआ। सो 11111 इज़ द नंबर जहाँ पे आप अपनी राय का इज़हार कर सकेंगे। और ठीक है, साथ साथ प्रोग्राम में ट्रैक शामिल कर रहा हूँ। ट्रैक का टाइटल है खामोशी, एंड दिस इज़ डेडिकेशन टू माय फ्रेंड अक्रॉस द बॉर्डर, जो कि अभी मुझे फेसबुक पे जिनका मैसेज आया हुआ था, लेट मी चेक इट अगेन, कौन थे वो, बिलाल मलिक अमान हमें इस वक्त इंडिया से सुन रहे हैं। उनके लिए ये खूबसूरत सा ट्रैक ऑन एयर जा रहा है। और बिलाल एंजॉय कीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। मुझे वसीम किलानी कहते हैं।
हंसते ले आओ परों बिना जो देखा पंछी मुझको मेरी याद आई मैंने कहा अपना कोई एक भी आवाज ना आई जिन पर मुरझाई बात अपनी वो होंठ दिखाऊं किसको मुझे लोग कहें तुम्हें दर्द किसी का नाम बताऊं किसको तेरा नाम बताऊं किसको ये हाल सुनाऊं किसको मैं तेरा नाम बताऊं किसको ये हाल सुनाऊं किसको काश के तेरा नाम बता सकता। खैर एनीवेज जनाब, आप लोगों के मैसेजेस जो कि फेसबुक के टैग्स हैं प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ, ऑन एयर जा रहे हैं। और कहाँ तक हम पहुँचे थे, सॉन्ग की डेडिकेशन होगी, कुछ दोस्तों की बर्थडे आ रही है तो उनका एडवांस में उसको बर्थडे कह दें। तो इस सॉन्ग की डेडिकेशन के साथ इरफा भट्ट को आपकी सालगिरह मुबारक और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे, इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, अपने लिए अपने घर वालों के लिए, कुछ और मत समझिएगा। आंसू की किस्मत में थे हम आंसू आने मिला जो देखा है हर एक दिल ने मैं वो खोट दिखाऊं किसको मुझे लोग कहें तुम्हें दर्द किसी का नाम बताऊं किसको मैं तेरा नाम बताऊं किसको ये हाल सुनाऊं किसको मैं तेरा नाम बताऊं किसको ये हाल सुनाऊं किसको मैं तेरा नाम बताऊं किसको ये हाल सुनाऊं किसको एक अजीब बाजार है दुनिया गम हंसते ले आओ मोल खुशी का पास न हो तो हम सस्ते ले आओ परों बिना जो देखा पंछी मुझको मेरी याद आई मैंने कहा अपना कोई एक भी आवाज ना आई जिन पर मुरझाई बात अपनी वो होंठ दिखाऊं किसको मुझे लोग कहें तुम्हें दर्द किसी का नाम बताऊं किसको तेरा नाम बताऊं किसको ये हाल सुनाऊं किसको मैं तेरा नाम बताऊं किसको ये हाल सुनाऊं किसको खामोशी कैसे खामोशी
ये हाल सुनाऊं किसको? ये हाल सुनाने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तमाम दोस्तों तक अपने दिल की बातें आपके दिल की बातों तक पहुँचाने के लिए, और साथ साथ आप लोगों की कॉल्स है प्रोग्राम में शामिल करनी है। देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी नजमा नौशारी अर्ज कर रही हूँ। नजमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? फैसलाबाद। क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए कैसे? अल्लाह का शुक्र। आपको पंजाबी आती है? हाँ जी बड़ी सुनी। तो फिर पंजाबी च गल कर दें? चलो ठीक है। ठीक है फिर। हाँ जी किते मैं विच अगर ना बोल सकिया तो मेरी मदद कर देना, ठीक है ना? पंजाबी जो जुबान है कि जिहदे विच तुसीं जो मर्जी बोल दो सारा कुछ समाया जाता है। हाँ वो इस तरह ना कि जैसे एक हमारे जानने वाले थे, उन्होंने अब जानने वाली थी, उन्होंने अपने वालिद साहब को कॉल किया और कहा अब्बू जी हम यहाँ पे खलोते हैं, मतलब कि हम यहाँ खड़े हैं। और ये उर्दू के साथ बड़ा अच्छा इसका हसीन इम्तिजाज होता है, पंजाबी और उर्दू। एनीवेज क्या कहेंगे? पता क्या बात है, हमारे जितना भी पंजाब का इलाका है उसमें आप चंद मील के बाद पंजाबी में लहजा बदल जाता है और उसके टेस्ट बदल जाता है थोड़ा सा, और वरना पंजाबी सारी एक जैसी होती है। आप खैबर से सिंध तक ट्रैवल करें तो यकीन करें कि इतना फ्लेवर आता है लैंग्वेज में, इतनी डाइवर्सिटी आती है लैंग्वेज में कि मतलब एंजॉय करते हैं। मतलब अभी तो नहीं, जब हम लोग छोटे थे तो अमूमन इस्लामाबाद से कोयटा बाय रोड जाना होता था तो क्या बलोची, अल्लाह मेरी वालदा को ये सारी ज़बानें आती थी, बलोची, सराइकी, पश्तो, पंजाबी और इवन उनको फ़ारसी भी आती थी। और मतलब उस वक्त लोगों का ज़्यादा एम्फसाइज, ज़्यादा ध्यान था कि वो इस ज़बानों के सीखने की तरफ था। आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है, गूगल पे ट्रांसलेटर्स मौजूद हैं, मतलब इंटरनेट पे आप जो भी ज़बान इसको ट्रांसलेट जी हाँ, और एक नया भी तो रोग लग गया है ना, रोमन का। किसका? हाँ रोमन में लिखते हैं जो लोग, हर चीज़। हालांकि ये कोई जुबान नहीं है, वैसे ही स्पेलिंग नहीं आते, ऊपर से रोमन। बात क्या मैं आपको ये बताऊं कि रोमन में लिख लिख के अब मेरे साथ ये होने लगा है कि मुझे कुछ ऐसे उर्दू के अल्फाज हैं तो मुझे समझ में नहीं आता उसको कैसे लिखूं। वो अंग्रेजी की एप्लीकेशन, अंग्रेजी की एप्लीकेशन में वही बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ कि अंग्रेजी की एप्लीकेशन में अब जैसे हम सोशल मीडिया पे लिखते हैं आई एम और बीच या यू की जगह खाली यू या फिर आर की जगह आर, और शॉर्ट हैंड में हम लोग आ गए हैं। तो वो जो पर्टिकुलरली जो कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश की, कोई एप्लीकेशन अगर किसी ऑफिशियल लैंग्वेज कोई ऑफिशियल मैटर आपने डिस्कस करना है, कभी कभी उसमें भी आई एम वही शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है, बाद में ख्याल आता है इतना शॉर्ट आ गया है कि एक नुक्ते से काम चल जाता है। एक नुक्ते से मुजरिम, वो क्या था, महरम से मुजरिम, महरम से मुजरिम बना दिया। सही लोग होते हैं उसमें हाँ या ना करना हो तो एक नुक्ते से भी काम चल जाता है। बिल्कुल, हंसी के लिए दो नुक्ते काफी। बिल्कुल सही कहती हैं आप। So, अभी आप बात कर रहे थे हाँ, मैं फैसलों के पछताने की। बिल्कुल क्या कहेंगे? कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिन पे पछताया भी जाता है, जैसे किसी की मदद करनी हो और आप समझ रहे हो कि वो फ्रॉड कर रहा है या वो झूठ बोल रहा है, तो आप उसकी मदद ना करें तो बाद में आपको पछताना भी पड़ता है। तो ये भी तो हो सकता है कि आप मदद कर दें और बाद में पता चले कि वो फ्रॉड कर रहा था। हाँ, तो फिर ये बात ही देखिए, मेरी बात सुने कि अगर एक बंदा आपके साथ फ्रॉड कर रहा है ना, आपका कितना नुकसान होगा, लेकिन ये सोचिए कि जब बाद में आपको पता चले कि वो सच बोल रहा था, फिर आपका कितना नुकसान होगा। इसको जस्ट टेक इट इज एज अदर वे अराउंड कि 4 बंदे हैं और चारों ने आपको अप्रोच किया और आपने उनमें से एक बंदे की मदद की जिसको आपने उस वक्त बिल्कुल ठीक पाया, मतलब जो डिज़र्व करता था मदद के हवाले से, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक फेक स्टोरी थी और उसकी मदद करने की वजह से वो बाकी 3 जो हैं वो बेचारे रुल गए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपने तो मदद कर दी, आपने तो सारा कुछ कर दिया, आप तो फिर आप पछताएंगे नहीं? नहीं, मेरी बात सुनिए कि नियतों का हाल अल्लाह जानता है और आपकी नियत पर आपको फल मिलता है। मैं अपनी नियत की बात ही नहीं कर रहा, वो जो 3 नुकसान जो एक बंदे की वजह से 3, हम तो अपने फैसले की बात कर रहे हैं ना, दूसरों के फैसले की बात हम नहीं कर रहे। लेकिन ये तो पछतावा होता कि अगर मैं वो साथ वाले जो डिजर्विंग था उसकी मदद कर देता तो। हाँ, मैंने यही तो कहा।